वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं टूरिस्ट फैमिली। तो कहानी की शुरुआत में दास नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो अपने परिवार के साथ रात के अंधेरे में नाव के जरिए श्रीलंका से इंडिया आता है ताकि यहाँ रहकर वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाए, क्योंकि वहाँ श्रीलंका की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ लोगों को खाने पीने की चीजें तक नहीं मिल पा रही है। इसलिए दास अपने परिवार का पेट भरने के लिए चुपके से इंडिया आ गया है। उसके परिवार में उसकी पत्नी बसंती, बड़ा बेटा मिथुन और छोटा बेटा मुरली शामिल है। ये सभी नाव से उतरकर जैसे ही इंडिया आते हैं, मुरली कहता है, अरे मैं तो अपना बैग नाव पर भूल गया, अभी लेकर आता हूँ उसको। तभी वहाँ पे कुछ कांस्टेबल पहुंच जाते हैं जो दास और उसके परिवार से कहते हैं कि कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो दास डरे सहमे उनको सारी बातें बता देता है कि श्रीलंका से काम के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। तो भैरव नाम का कांस्टेबल कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ तुम यहाँ रहोगे कैसे, कोई जान पहचान वाला है क्या तुम्हारा। तो दास कहता है, हाँ मेरा साला इंडिया में ही रहता है, वो हमको लेने आया हुआ था पर शायद आप लोगों को देख कर कहीं छुप गया। उसका नाम प्रकाश है, उसकी हाइट थोड़ी छोटी है और घुंघराले बाल है, यहीं कहीं छुपा होगा। इसीलिए भैरव और बाकी कांस्टेबल प्रकाश को ढूंढने लगते हैं, जो नाव के पीछे छुपा हुआ उनको मिल जाता है। फिर भैरव प्रकाश के साथ साथ सभी को पुलिस वैन में डाल देता है, क्योंकि अभी तक उसको ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि दास ने जो कहा वो सच है भी या नहीं। तब मुरली एक बैग के अंदर से एक छोटे से पपी को बाहर निकालता है जो बीच के पास अकेला डरा हुआ बैठा था, इसलिए कोई उसको नुकसान न पहुंचा दे। मुरली ने उसको अपने पास रख लिया। अब भैरव के पूछने पे मुरली झूठ कह देता है कि ये पपी मैं श्रीलंका से लेकर आया हूँ। उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसको उस पपी से बहुत प्यार हो गया था। अब पपी से इतना प्यार देखकर भैरव सोचता है कि ये लोग अच्छे इंसान लग रहे हैं, जानवरों को भी इतना प्यार करते हैं। तो दास कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें जाने की परमिशन दे देता हूँ, कभी कोई गलत काम मत करना और किसी को मत बताना कि तुम पुलिस वालों के हाथ लग गए थे, जाओ आराम से इंडिया में जिंदगी गुजारो। ये सुनकर दास की खुशी का ठिकाना नहीं होता। सभी परिवार वाले उसका धन्यवाद करते हैं और भैरव उन्हें वहीं ड्रॉप करके चला जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रकाश एक कैब बुक करके सभी को वहां से लेकर जाने लगता है, जहां पर उसने एक घर किराए पे लेके रखा हुआ है ताकि दास और उसका परिवार वहीं पे रह सके। अब दास और उसके परिवार को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये लोग काफी अच्छे हैं। एक अच्छे इंसान की क्या जिम्मेदारी होती है उन्हें अच्छे से पता होता है। जो भी वो खाने पीने की चीजें खाते, उनके रैपर को वो एक थैली में जमा करते और डस्टबिन में डालकर आया करते, जरा भी वो कचरा नहीं फैलाते। अब आते समय एक शराबी सड़क पर टल्ली पड़ा होता है, तो दास को लगता है शायद ये बेहोश हो गया है। वो तुरंत उसको होश में लाने की कोशिश करता है, पर प्रकाश कहता है कि भाई पागल हो गया हो क्या, ये शराब पीकर पड़ा हुआ है, ऐसे नमूने बहुत मिलेंगे यहाँ पर, इतना अच्छा बनने की भी जरूरत नहीं है वरना दुनिया तुम्हारा फायदा उठाएगी। लेकिन दोस्तों इंसान अपना कैरेक्टर इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है। दास और उसका परिवार जैसे है ना वैसे ही वो अपना जीवन गुजारना चाहते हैं, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा इनके लिए, या फिर उनकी अच्छाई उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। तो वहीं प्रकाश उन्हें एक कॉलोनी में लेकर आ जाता है जहाँ पे सभी रहने वाले हैं। प्रकाश उनको चेतावनी भी देता है कि देखो किसी को ये भी मत बताना कि तुम श्रीलंका से यहाँ पर आए हो, वरना फंस जाओगे। और हाँ, ज्यादा आस पड़ोस वालों से घुल मिलकर रहने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखना, वरना यहाँ के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अब घर में आने के बाद घर का मकान मालिक धमाकेदार एंट्री मारते हुए अंदर आता है, जो देखकर सभी को सदमा लग जाता है, क्योंकि मकान मालिक एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम राघव है। सभी एकदम घबरा जाते हैं कि कहीं इसको हमारे बारे में पता ना चल जाए। बेचारा दास भी परेशान हो जाता है कि घर भी मिला तो एक पुलिस ऑफिसर का, अगर इसे हम पे शक हो गया तो सीधा जेल में डाल देगा। तो राघव दास से कहता है कि जरा अपने बारे में बताओ, कहाँ से आए हो और पहले कहाँ रहते थे। लेकिन दास डरते डरते अपने बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन श्रीलंका में बोली जाने वाली तमिल भाषा और चेन्नई में बोली जाने वाली तमिल भाषा में थोड़ा सा फर्क होता है। इसलिए राघव को शक हो जाता है कि तुम यहाँ के तो नहीं लगते, सच बताओ कहाँ से आए हो। दास की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वो जैसे सच बताने वाला होता है ना, प्रकाश बात घुमाते हुए कहता है कि अरे सर ये केरला से आए हुए हैं, तभी तो इनकी तमिल ऐसी है, सीख रहे हैं, यहाँ के माहौल में घुल जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो इस समय राघव भी बात को अनदेखा करके उन्हें अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। अब दास और उसका परिवार उस किराए के घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी आंटी चाय वगैरह लेकर बसंती के पास आती है। वो उससे दोस्ती करने के इरादे से आई होती है, जैसे कि आस पड़ोस में होता ही है। पर प्रकाश की बातें बसंती को याद आ जाती हैं कि ज्यादा घुलना मिलना नहीं है पड़ोस वालों से। अब जो इनका लड़का है ना मिथुन, उसको तो इंडिया आना पसंद था ही नहीं, उसके दोस्त श्रीलंका में रह गए, इसीलिए वो अक्सर घर वालों से नाराज रहता है। धीरे धीरे जब समय बीतता है ना, तो बसंती भी पड़ोसियों से थोड़ा बहुत बात करना शुरू कर देती है। लेकिन हाँ, दास उसको अक्सर समझाता है कि ऐसा मत करो, फंस जाएंगे हम। ऐसे ही एक दिन प्रकाश घर के कुछ फर्नीचर और नकली आधार कार्ड बनवा कर लाता है, ताकि कभी कोई पूछे तो कम से कम उस टाइम वो अपने आप को बचाने के लिए ये तो देंगे प्रूफ। इसके बाद दास पूरे शहर में कुछ काम धंधा ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, ताकि घर चलाने के लिए खर्चा पूरा हो सके। पर जल्दी उसको कोई काम नहीं मिलता। अब अगले सीन में दोस्तों, जहां दास रहने के लिए आया है वहीं शहर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।